हाँ तो भाई लोग, टीम इंडिया स्क्वाड अनाउंस हो गया है यार एशिया कप के लिए। और सबसे पहले स्क्वाड की तरफ चलते हैं। आई एम सॉरी, माजरत, मेरी तरफ से अपॉलोजी। वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, थोड़ी तबीयत डाउन थी, फिर इंटरनेटवा मर गया हमारा। हाँ, हमारे यहाँ पे शार्क जो है ना, वो गली का वो कुत्ता है जो हर आरे जाते हुए को काटता है ना, हमारे यहाँ पे शार्क ना हर दूसरे दिन नेट काट देती है। तो चलो अब तो नेट आ गया। अच्छा जी, सबसे पहले स्क्वाड सुनो एशिया कप के लिए। सूर्या कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, ठीक है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा विकेट कीपर बैट्समैन, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह। अच्छा, सबसे पहले तो इनके करके बात करते हैं जो इस स्क्वाड में नहीं है, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा रोला मचा हुआ है। थोड़ी थोड़ी सी उनकी ज़रा बात कर लेते हैं इधर। तो मतलब हम पंजाबी जो है ना इस टाइम थोड़ा सा ना है मीटर हुए हुए, ठीक है। ये पीछे ना मेरे जतिंदर भाजी भी बैठे हुए हैं, उनको मैंने कहा है कि आप हौसला रखें, ठीक है। सुखविंदर भी बैठा हुआ है, वो उसीले लोग हैं। मैंने कहा नहीं, तुम बात नहीं करो, मैं करूँगा, ठीक है। तो अब ये बताओ कि श्रेयस अय्यर किधर है इस स्क्वाड में? लॉजिक क्या है उसको इस स्क्वाड में ना रखने की? आईपीएल की तारीख का तीसरा बैट्समैन, आईपीएल की तारीख का 18 साल हो गए आईपीएल को, तीसरा बैट्समैन इस साल वो बना जिसने 600 प्लस स्कोर किया 175 के स्ट्राइक रेट के साथ। चैंपियंस ट्रॉफी में उसकी बैटिंग्स, उसकी नॉकआउट जो नॉक्स थी, ठीक है, ऑन अ ट्रिकी पिच, वो सबके सामने। पिछला पूरा डोमेस्टिक सीजन जिसमें रांझी है, जिसमें विजय हजारे है, जिसमें सैयद मुश्ताक अली है, जिसमें एक दो और भी टूर्नामेंट्स हैं, उसमें उसकी सारी की सारी परफॉर्मेंसेस, ठीक है। सीरीज में ट्रॉफियां उठाकर उसकी तस्वीर है। पंजाब को वो 11-12 साल बाद आईपीएल के फाइनल में लेकर आया। इससे पिछले सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी की, उनको टाइटल जितवाया। अगले सीजन में पंजाब की कप्तानी की, उन्हें फाइनल में लेकर आया। वो श्रेयस अय्यर किधर है? वो पीछे वीरे बैठे हुए हैं, वो पूछ रहे हैं मुंडा किथे है साडा। कोई लॉजिक नहीं बनती श्रेयस अय्यर को आप इस स्क्वाड में ना रखें। मुझे पता है सिलेक्शन इज़ अ वेरी थैंकलेस जॉब, मुझे आई नो, बड़ा मुश्किल होता है, सवाल उठेंगे ये क्यों नहीं है, उसको क्यों रख लिया, दिस दैट, बट यार सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे, काम तो है ना। फिर अब नौकरी ऐसी है कि उसमें जवाब देना है जनता को, तो दो ना। श्रेयस अय्यर किधर है? जायसवाल किधर है? जायसवाल को क्यों नहीं रखा? तीनों फॉर्मेट का इतना ज़बरदस्त प्लेयर। आपका वर्ल्ड T20 में टॉप का जो ओपनर का स्लॉट था वो क्या था? उसमें तीसरा कौन था? जायसवाल था। वो किधर गया? उसने ऐसी कौन सी पुअर परफॉर्मेंसेस दी हैं? उसका आप आईपीएल देख लें, बाकी देख लें, तो क्या वो फिर अब छोड़ दे ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना शुरू कर दे? वो सीखे फिर मिडिल ऑर्डर में कैसे बैटिंग करते हैं, वो इस तरह का काम करना शुरू कर दे। एक जायसवाल की नहीं समझ में आ रही। तीसरा प्रसिद्ध कृष्णा, आईपीएल का आपने उसे देखा है? गुजरात टाइटंस के लिए खेलता है ना वो। गुजरात, अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम उनका जो होम ग्राउंड है। गुजरात इज वन ऑफ द टफेस्ट वेन्यूज, पिचेस फॉर अ फास्ट बॉलर। आप प्रसिद्ध कृष्णा का गुजरात में जाकर ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें आईपीएल में, इंग्लैंड में जो उसने किया वो जाकर चेक करें जरा, ठीक है। प्रसिद्ध कृष्णा इज एट द मोमेंट दी फास्ट बॉलर, दी इंडियन फास्ट बॉलर, जो कि लेंथ जो होती है ना, लेंथ कहाँ रखनी है उसकी जो मेजरमेंट में देखा जाए तो इसकी एक्यूरेसी इस टाइम सबसे हाईएस्ट है प्रसिद्ध कृष्णा की। उसने अपने आप को इतना, जिसे कहते हैं, मॉडिफाइड किया है। यॉर्कर्स वो फेंकता है तो लंबा, ऊपर से जब वो यॉर्कर फेंकेगा तो उस यॉर्कर का, जिसे कहते हैं, इम्पैक्ट आप खुद सोच लें, लिथैलिटी उसकी खुद कैलकुलेट कर लें। ऊंचे कद का जब यॉर्कर फेंकेगा, स्लोअर वंस वो करता है, कटर्स वो मारता है, लेंथ्स अनबीटेबल होती हैं उसकी, ठीक है ना, अनप्लेएबल। आपने उसको भी नहीं रखा। और इसी स्क्वाड में ये चीजें तीनों मैनेज हो सकते थे।
आपने नहीं रखे, तो अब आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, मैं कर रहा अंकल, मैं कर रहा, तुसी हौसला रखो, मैं कर रहा। अच्छा, बैठे हुए हैं ना, क्या करें, साइड ना लें, पूछे ना सवाल। भैया वो मुझे तो अपने वो इंडियन जानेमंस याद आ रहे हैं जो मुझसे ना अभी कुछ दिन पहले, जैसे साहिल हो गया, जैसे एक वरुण है वो हो गया, मेरा ख्याल है शायद पुनीत भी था उसमें। हाँ पुनीत, अच्छा एक दो और भी हैं, मतलब जिनसे मेरी बात होती है। दे वर सर्टन, अरे यार फारूक भाई हम आपको बता रहे हैं नहीं आ रहा गिल, सवाल ही पैदा नहीं होता, कैसे गिल आएगा किसकी जगह के ऊपर। लो वो आया तो आया सर, वो वाइस कैप्टन है, और आपका एज पर आपका चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर वो ये कह रहा है कि भाई हम उसको कप्तानी के रोल में देख रहे हैं। असल में यहाँ पर गौतम गंभीर की भी कुछ लोग फिलॉसफी ऐड कर रहे हैं कि गौतम गंभीर ये चाहते हैं, उन्होंने अभी तक वैसे कहा तो ऐसा नहीं है, लेकिन उनका कहा जा रहा है कि उनका माइंडसेट ये है कि तीनों फॉर्मेट्स का एक कप्तान होना चाहिए, जो कि कोई ज़रूरी नहीं है। आप 3 फॉर्मेट्स में 3 डिफरेंट कप्तान करके बड़े इजीली चल सकते हैं। आपने सूर्य कुमार यादव बेहतरीन आपकी कप्तानी कर रहा है, बड़े टूर्नामेंट्स में वही करता है। छोटे में गिल भेजा था ना, उधर किधर भेजा था यार, वो जिम्बाब्वे भेजा था ना गिल को, हाँ उसको आपने कप्तान बनाकर भेजा था। आपकी टेस्ट में गिल कर रहा है, बेहतरीन कर रहा है। उसने इंग्लैंड में 2-2 से सीरीज़ बराबर कर दिया, बड़ी सीरीज़ थी, उसने रन्स किए हैं 700-750, वो सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो टेस्ट है। देन देर इज़ ओडीआई, वहाँ पर आपका रोहित शर्मा है, वहाँ पर आपके पास विराट है अभी, ठीक है, तो आपकी वो चीज़ें वहाँ पर हैं। तो आप 3 डिफरेंट कप्तानों के साथ तो चल ही रहे हैं और ठीक चल रहे हैं, आप कोई बुरा तो नहीं खेल रहे। तो फिर क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आप इस एक कप्तान तीनों फॉर्मेट्स का करने के चक्रों में आए। ये इट कैन फायर बैक। जी मैं आपको बता दूं, चलदी चीज़ नाल उंगल नहीं करी दी, ठीक चल रही है ना, चलने दो। एक्सपेरिमेंटेशन कई दफ़ा जो है ना वो ख़राब भी कर देती है चीज़ को, बना बनाया खेल बिगाड़ देती है। सूर्य कुमार यादव की बिल्कुल समझ में आती है, कप्तान है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता है, चेक है। फिटनेस का थोड़ा सा लेकर सूर्य को थोड़े से डाउट्स लोगों के कि यार इज़ ही फुली फिट एंड ऑल दैट। चौधरी उनसे पता लग जाएगा जब वो एशिया कप खेलेगा, सिंपल इज़ दैट। अब तो स्क्वाड अनाउंस हो गया, कप्तान है वो खेलेगा, पता लग जाएगा कितना वो फिट है। शुभमन गिल के बारे में कहा जा रहा है, अब शुभमन गिल आया ना, शुभमन गिल आया, जयसवाल बाहर हो गया, आपका जो ओपनिंग जो है ना चक्रव्यूह, उसमें अब एक एडिशन हो गई है। अब संजू सैमसन पे प्रेशर है और बिला वजह का प्रेशर है। संजू सैमसन 2-3 सेंचुरियाँ इकट्ठी उसने ठोकी साउथ अफ्रीका में, उसके बाद उसका वो जिसे कहते हैं एक डिसेंट फेज़ चल रहा है T20 क्रिकेट में, रन्स कर रहा है, सारा कुछ है। अच्छा उसकी जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है अभिषेक शर्मा के साथ। अब उस पर ना बिला वजह का प्रेशर है, क्योंकि संजू सैमसन अब आपका 2 विकेट कीपर बैट्समैन है। संजू सैमसन अगर नहीं भी खेलता ना तो आपको ये टेंशन नहीं है विकेट कीपिंग कौन करेगा, जितेश है नीचे, और जितेश मिडिल ऑर्डर में खेलता है। जितेश इज़ फ्रॉम RCB, ठीक है, और जितेश की सिलेक्शन बिल्कुल ठीक है। आई वॉज थिंकिंग मोर लाइक कि ये शायद वो जो टॉप के 2 नाम है ना, ध्रुव या दूसरा ईशान, शायद उसकी तरफ जाएं, लेकिन जितेश की भी समझ आती है। जितेश का अगर आप वो RCB वर्सेस लखनऊ मैच देखें, उससे आपको पता चलेगा ये IPL में कि ये कितनी तोप चीज़ है। ही इज़ अ रियली गुड बैट्समैन। अच्छा, तो अब शुभमन गिल की वजह से संजू सैमसन प्रेशर में है, अब वो खेलता भी है कि नहीं, ये भी एक इशू है। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आप एशिया कप में संजू सैमसन की जगह पर गिल को खेलते हुए देखें। तो संजू सैमसन तो अच्छा खासा खेलते साइड पर हो गया बिला वजह में, जोड़ी तो टूट गई। अब वो जोड़ी क्या दोबारा से बनेगी, और वो जोड़ी दोबारा से बनने में अगर चीज़ें फायर बैक कर गई फिर आप क्या करेंगे? क्वेश्चन है, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, ये जवाब देने पड़ेंगे ना अजीत अगरकर को, ठीक है। अच्छा, फिर अपना जयसवाल, अब जयसवाल बैठा बाहर सोच रहा होगा यार रन्स भी किए, परफॉर्मेंसेस भी हैं, तीनों फॉर्मेट का बैट्समैन हूँ, सारा कुछ है मेरे पास, बट सम ऑफ दी अदर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। अब T20 में ना एक रूल याद रखना, T20 में ये रूल याद रखना, ये वो जिसे कहते हैं ना अनरिटन रूल है, लेकिन T20 में किसी की एवरेज ज़्यादा है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। ये सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो है ना, जो लेजेंड्स हैं इस गेम के, ये इस बारे में सारे बात करते हैं, ये मैं नहीं कर रहा, ये वो सारे बात करते हैं। जिसकी एवरेज ज़्यादा है ना T20 क्रिकेट में, जिस बैट्समैन की, समझ जाओ कि वो अपने रन्स के लिए खेल रहा है।
और जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है ना, समझ जाओ वो टीम के लिए खेल रहा है। ये T20 क्रिकेट का जिसे कहते हैं बैटिंग का न्यूक्लियस रूल है, और ये मेरा याद करदा नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में ही है। अब जायसवाल ये सोचेगा कि भैंस की आंख यार, अगर ये वाला चक्कर है तो फिर मैं काम करता हूँ, फिर मैं अपनी एवरेज भी बढ़ाता हूँ और छक्के चुके तो मैं मार ही लूंगा, तो एंड पर मैं ठूका ठाका दिस दैट दो चार लगाकर अपना स्ट्राइक रेट भी बेहतर कर लूंगा। वो तो फिर इस सोच में चला जाएगा ना कि यार हो सकता है मेरी शायद एवरेज कम है थोड़ी सी, तो इस वजह से अब मैं फिर अपनी एवरेज भी उठाता हूँ, मैं अपना स्ट्राइक रेट भी उठा लूँगा। शुरू में ज़रा करूँगा थोड़ा आगे पीछे, जैसे ही थोड़े से डिसेंट रन बने उसके बाद देव मार 4.5 मैं कर लूँगा मैनेज, और वो कर लेगा। लेकिन ये काम उसका वो इंडिया को फायर बैक कर जाएगा, क्योंकि वो फिर उसकी नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो ज़्यादा खेलेगा। समझ रहे हैं ना, जब आप एवरेज बेहतर करने के लिए खेलते हैं तो आपको बॉल्स भी तो ज़्यादा चाहिए होती है ना। ये तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है जानेमंस। तो ये जायसवाल के जहन में ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, फिर शुभमन गिल ने उसकी परफॉर्मेंसेज है सारा कुछ है, लेकिन शुभमन गिल और T20 का बड़ा डिफरेंट है। वो टेस्ट क्रिकेट में सारे रन्स करके आया है, उसके वो टेस्ट क्रिकेट में रन्स, उसकी कप्तानी, वो सारा कुछ अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये T20 क्रिकेट है। और फिर बात एक और भी है, लेकिन अब वो मैं करना नहीं चाह रहा, कर दें। ओए हाँ वाकई, हम मनु किसी ने की कहना है। देखो, एक है पंजाब की क्रिकेट एसोसिएशन, एक है मुंबई की क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है, बंगाल की क्रिकेट एसोसिएशन, ये तगड़ी क्रिकेट एसोसिएशंस है इंडिया के अंदर। अब पंजाब का लड़का है, मुंबई में उसका टांका फिट है, ठीक है, और मुंबई में शुभमन गिल का क्या टांका फिट है वो आपको पता है। वहाँ पर आते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन रमेश तेंदुलकर जो हैं उन्होंने अजीत अगरकर को उसके प्लेइंग डेज में बड़ा सपोर्ट किया था। ऐसे ऐसे मैचेस भी एज ए कप्तान खिला दिए थे कि जिस पर कई लोग कहते थे कि यार ये एम ही खिला रहा है उसको, लेकिन अजीत अगरकर को उन्होंने खिला दिए। अब अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर हैं। अब तुम ये तो खुद ही कर लो, मेरा ख्याल है ये मैंने तुम्हें सारा कुछ बता दिया है। ये बातें भी हो रही हैं भाई, क्योंकि जब आप इस किस्म की आउट ऑफ नोवेयर सिलेक्शन करेंगे तो हर एंगल से फिर चीज़ को देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अभिषेक शर्मा की बिल्कुल समझ में आती है, तिलक वर्मा की भी समझ में आती है, हार्दिक पांड्या भी समझ में आता है। दुबे जी की जगह के ऊपर वैसे रखा जा सकता था श्रेयस अय्यर को। अब दुबे जी का थोड़ा सा यह है कि दुबे जी वो हल्की फुल्की टिबरियाँ मार लेते हैं, तो कोई हल्की फुल्की अगर आप टिबरियाँ ना भी मारें, आपके पास हार्दिक पांड्या बॉलर है, पटेल बॉलर है, बुमराह, अर्शदीप, वरुण, कुलदीप, हर्षित, 7 बॉलर हैं आपके पास। तो अगर दुबे जी टिबरियाँ ना भी मारे और इसकी जगह पर श्रेयस अय्यर को आई फील के रखा जा सकता था। श्रेयस अय्यर भी मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, दुबे जी भी। तो दिस व्हाट आई फील कि श्रेयस अय्यर दुबे जी की जगह पर आ सकते थे। अक्षर पटेल बिल्कुल समझ में आती है। अच्छा, पिछले ही सीरीज़ तक वाइस कैप्टन था, वो भी सोच रहा होगा ये सही है यार, पिछले में मैं वाइस कैप्टन था, अब ये कप्तान वाइस कैप्टन जी है वो शुभमन गिल के खाते में चली गई, ये क्या चल रहा है भाई। वो अपनी जगह हंस रहा होगा कि यार तुम लोग सारे सही मिले हो। जितेश इज़ अ गुड इंडक्शन, उसने आरसीबी के लिए इस सीज़न में बड़ा कुछ किया है। आरसीबी ने खैर ओवरऑल ही टीम परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है, बट जितेश का उसमें एक रोल बड़ा तगड़ा रहा है। और अगर आप जाकर जितेश की इनिंग्स देखेंगे ना तो उसने बड़ी क्रूशल नॉक्स खेली हुई हैं। एक मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ, लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट, वो बहुत ज़बरदस्त इसकी नॉक थी। बुमराह इज़ बैक। अब बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी बातें हो रही थी, तो अब अगर इसका मतलब है कि बुमराह एशिया कप खेल रहे हैं तो उसका मतलब है कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो पहला टेस्ट मैच है राइट आफ्टर एशिया कप, फिर बुमराह वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से वो नहीं खेलेंगे। वो मेरा ख्याल है नेक्स्ट अक्टूबर की 2 तारीख को शायद स्टार्ट होना है वो टेस्ट मैच, 2-4 को कहीं वो स्टार्ट होना है अहमदाबाद के अंदर। 2 टेस्ट मैचेस की वो सीरीज़ है, होम सीरीज़ है इंडिया की, तो उसमें पहला टेस्ट मैच, इसका मतलब है बुमराह नहीं खेलेंगे, वो दूसरे में आएंगे। ये क्लियर कट अब नज़र आ रहा है। और बुमराह फिर आपको पता ही है वो चैंपियंस ट्रॉफी में तो वो ही वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इंजरी की वजह से, बट अब ही इज़ बैक। और क्या उसको मैं कहूँ कि वो ऐसी विकेट होगी वैसी विकेट होगी, मतलब इस बंदे के लिए तो हर विकेट एक ही तरह की है, ठीक है। तो छोड़ें इसको, ही इज़ टू गुड टू बी डिस्कस्ड, मतलब उसको क्या कहें, उसका आपको पता ही है सबको, ठीक है ना। उसने अपनी बेहतरीन किस्म की बॉलिंग कर के तो साइड पे हो जाना है। अर्शदीप सिंह वो चीता T20 का,
सीरियसली वो चीता T20 का। और मुझे ऐसे लग रहा था, पता नहीं क्योंकि शायद उसका डेब्यू हो जाएगा इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में, मुझे आई फेल्ट, क्योंकि जिस तरह का बॉल, क्योंकि अर्शदीप अच्छा खासा बॉल स्विंग कर लेता है, ठीक है ना, और सीम मूवमेंट भी डिसेंट जनरेट करता है, तो आई थॉट कि शायद अर्शदीप का डेब्यू हो जाएगा, बट नहीं हो सका। बट T20 में तो अर्शदीप इज़ एन ऑटोमेटिक चॉइस यार, वो जो है ना, सिंह इज किंग इन T20। अच्छा, वरुण नोएडा भाई, इसका क्या कमबैक है यार इस लड़के का। 2021 में ही आया, बाहर हो गया कि यार ये कैसा स्पिनर है भाई, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं कर सका। 2021 में आया, बाहर हो गया। ये 152 जो पाकिस्तान का वो मैच है ना फेमस, 10 विकेटों से पाकिस्तान जीता था, उसमें वरुण था, वरुण खेला था, ईजिली मैनेज कर लिया बाबर और रिजवान ने। उसके बाद वरुण गया डोमेस्टिक क्रिकेट में, वरुण ने अपनी बॉलिंग के ऊपर काम किया। अब ये जो वरुण साहब है ना, ये वाइड बॉल क्रिकेट से 8 से 10 वेरिएशंस के साथ बॉलिंग करते हैं। 8 से 10 कच्छे नहीं होते मर्दों के पास पूरी ज़िंदगी में। पेयर ऑफ जीन्स हम 8-10 नहीं खरीदते अपनी पूरी ज़िंदगी में, ठीक है। ये 8-10 वेरिएशंस के साथ बॉलिंग करता है, कभी इधर से नहीं मारेगा, कभी उधर से, कभी फलाना टिमकाना। ही इज़ टू गुड यार, वो जेन्युइन मिस्ट्री स्पिनर जो है ना, वो वरुण है। कुलदीप ऑटोमेटिक चॉइस यूएई की कंडीशंस में, ठीक है। संजू सैमसन विकेट कीपर, ओपनिंग बैट्समैन। आई थिंक कि इंडिया को अपनी वही बैटिंग खिलानी चाहिए जो वो खिलाते चले आ रहे हैं, और जिस बैटिंग को लेकर वो पीछे 7-8 सीरीज़ में से एक भी नहीं हारे। एक ड्रॉ हुई है साउथ अफ्रीका में, उसके बाद लाइन लगी पड़ी है इंडिया 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 इंडिया, यानी कि यही जीत रहे हैं। हारे ये लास्ट मुझे याद नहीं है अब किससे हारे थे, वो पीछे पुरानी कोई बात है। तो इनको अपनी बैटिंग वही खिलानी चाहिए। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, अब उसके बाद रिंकू में भी, दुबे या हार्दिक, जो भी इनकी टॉप लाइन इनकी वही होनी चाहिए जिसको ये लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें 4 जो नाम है वो तो पक्के हैं ना, अभिषेक, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, ये पक्के हैं। उसके बाद नीचे डेफिनेटली ये में भी कुछ एक आधी चेंज कर सकते हैं, तो लेकिन इनको वही खिलानी चाहिए जिसको लेकर ये चल रहे हैं, राइट एट द टॉप स्पेशली। देन हर्षित राणा इज़ देयर और रिंकू सिंह। हर्षित राणा की जगह के ऊपर आई वुड से कि चांस दिया जा सकता था प्रसिद्ध कृष्णा को। मैंने आपको बताया ना कि जो 3 मेजर नाम बाहर हुए हैं ना, श्रेयस अय्यर, जसवाल और अपना यार ये, अरे यार क्या हो गया मेरे दिमाग को, प्रसिद्ध कृष्णा यार एकदम जेन से नाम निकल जाता है। तो ये 3 यहाँ पर एडजस्ट, तीनों इस स्क्वाड में एडजस्ट हो सकते थे। हर्षित की जगह पे प्रसिद्ध बड़े आराम से, बहुत आराम से। और ये ठीक है, इंडिया के पास आपने 2 मेजर पेस बॉलर तो आपके पास हैं, जसप्रीत और अर्शदीप, एक मीडियम पेस हार्दिक के रूप में, तो एक ये जो चौथा पेसर है हर्षित, ये आई डोंट थिंक सो कि सारे मैचेस खेल भी पाएगा। बट अगर आप मेरी मानते तो शायद हर्षित की जगह के ऊपर प्रसिद्ध कृष्णा आ सकता था, उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। देन रिंकू सिंह, वो तो मिडिल ऑर्डर में छोटा पॉकेट डायनामाइट है, उसको आप बाहर रख ही नहीं सकते। हालांकि बात हो रही थी कि रिंकू को शायद ना स्क्वाड में रखा जाए एंड ऑल दैट, एंड आई वाज लाफिंग कि यार अगर आप मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह को नहीं रखेंगे तो फिर तो क्या ही बात है आप लोगों की। तो यार ये टोटल पूरा स्क्वाड है, और स्क्वाड तो ठीक है, लेकिन जो 3 लड़के बाहर हैं वो बड़े इजीली स्क्वाड में एडजस्ट हो सकते थे, जिनको लेकर बहुत ज़्यादा इस टाइम डिबेट हो रही है। तो बाकी अब देखते हैं टीम इंडिया कैसा परफॉर्म करती है। आप लोग जो इतने भी इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, आप इस स्क्वाड को कैसे देखते हो? अच्छा है, एवरेज है, बुरा तो मैं नहीं कहूँगा डेफिनेटली यार, सारे लड़के काफ़ी बेहतर है। तो इसमें क्या चेंजेस, आप इसमें क्या चेंजेस देखना चाहते हो? या अगर आपसे पूछा जाता कि किस लड़के को इसमें होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए था, तो अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।